टू। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 शिष्टाचार का महत्व। पाठ परिचय। रामज्ञा द्विवेदी जी समीर द्वारा प्रस्तुत निबंध में समाज में शिष्टाचार के महत्व को दर्शाया गया है। लेखक ने दो बच्चों के प्रसंग के माध्यम से यह बताया है कि शिष्टता व्यक्ति को समाज में सम्मान का अधिकारी बनाती है तथा अशिष्टता उपेक्षा का पात्र बनाती है। ठीक है, चलिए सीखते हैं व्यक्ति को समाज में सम्मान का अधिकारी कौन बनाता है। ठीक, करते हैं चलो पाठ का प्रारंभ। आइए पढ़े। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन का व्यवहार सबको अनुचित लगता है। वैसे तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण यह है कि प्रदीप का बोल व्यवहार लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ, जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती बल्कि बराबर वालों और अपनों से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। न से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए देना शिष्ट आचरण है। अपनों से बड़े व्यक्तियों के साथ में ठहाका लगाना, हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय आगे चलना लगता भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। ठीक है, विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़पन कहा जाता है। किसी की घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उल्टने पलटने लगना अशिष्टता है। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर,
गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूती उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना हो वहां ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर नहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर करना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना घूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हो वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निडाल होकर पड़े रहे। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। शिष्टाचार के अंतर्गत कुछ आम छोटी छोटी बातों में भी बहुत महत्व रखती हैं। जैसे किसी का नाम लेना या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगना अच्छी आदत है। कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। इस तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। ठीक है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छी नहीं माना जाता। अच्छा नहीं माना जाता। अपनों से बड़ों की भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर पर कोई अतिथि भोजन कर रहे हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। जब वे खा रहे हैं तो तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूरी, सब्जी उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उसके अंत में हानि भी होती है। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए और हमेशा अच्छे गुण अपनाने चाहिए। ठीक है। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।